Hello, welcome back. Myself Preeti Sushil, and in this video I'm going to tell you some more examples of limit. In my previous video I've told you about limits, its concept and evaluation of limit. So in this video I'm going to tell some more examples of limit. So the first question is, if f is an odd function and if limit x tending to 0 fx exists, prove that this limit is 0. मीन्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि f जो है वो अगर एक ऑड फंक्शन है और जो लिमिट है एफ एक्स की एट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो वो एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको ये प्रूव करना है कि वो जो लिमिट है वो ज़ीरो है. देखिए मैंने यहाँ पे दिया क्या हुआ, तो ये दिया हुआ है ना कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स एग्जिस्ट, दैट इज़ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स ये एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, अब आप और आपको क्या दिया, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, मतलब लिमिट x tending to 0 minus fx is equal to limit x tending to 0 plus fx. This is called left hand limit and this is called the right hand limit. ओके, फिर आपको यहाँ पे क्या बताना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, ये लिमिट जहाँ पे निकालनी रहती है उस पॉइंट को, मतलब 0 माइनस एच वेयर x इज द वेयर h इज़ द लीस्ट पॉजिटिव नंबर. ओके, सो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x को किससे रिप्लेस करेंगे, सॉरी जब यहाँ पे लिमिट हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को h रखना पड़ेगा. लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को हमने किससे रिप्लेस किया, 0 माइनस एच, ये वाला पॉइंट जहाँ पे लिमिट निकालनी रहती है माइनस एच वेयर h इज़ द लीस्ट पॉजिटिव नंबर. ठीक है, जो h होता है वो 0 से बड़ा होता है लेकिन 0 के बहुत करीब होता है, उसके नेबरहुड में होता है. ओके, वैसे यहाँ भी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस 0 माइनस एच इज f ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h. नाउ इट इज़ गिवन दैट f इज़ एन ऑड फंक्शन. ठीक है, ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑड फंक्शन मतलब f ऑफ माइनस एच जो है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, f ऑफ माइनस एच जो है वो क्या हो जाएगा, f माइनस एफ ऑफ एच. ठीक है, तो अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस यहाँ लिख लेते हैं f ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h. अब ये वाला आप उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, 2 h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h इक्वल टू 0, मतलब जो लिमिट हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h इक्वल टू 0. फिर हम लोग h को x से रिप्लेस कर सकते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आया ना, यहाँ पे हम लोग h को x से रिप्लेस कर सकते हैं, वेरिएबल्स कैन बी रिप्लेस्ड. ओके, देखिए यहाँ पे क्या, अब मैं आपको स्टार्टिंग से बता दे रही हूँ, यहाँ पे दिया क्या था कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है एट एक्स टेंडिंग टू 0, इट वाज गिवन. सो गिवन है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी. लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस और यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस. फिर उसके बाद आपको क्या निकालना था, फिर आपको एक्स को किससे रिप्लेस करना था, 0 माइनस एच से. मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था. और फिर यहाँ पे हम लोग एच की लिमिट लिखते हैं, एच टेंडिंग टू 0 बिकॉज एच इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू 0. ठीक है, तो ये h जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 0 के नेबरहुड में ही है. ठीक है, हम 0 माइनस एच लिख दिया, फिर 0 माइनस एच को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ माइनस एच. फिर उसके बाद यहाँ पे f ऑफ h हो जाएगा. फिर ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, f ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू माइनस f ऑफ h. ठीक है, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन होता है, यहाँ पे f इवन फंक्शन अगर ये होता तो ये हो जाता है f ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू f ऑफ h, ये होता है इवन फंक्शन. ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि ऑड फंक्शन था. अब इसको मैंने इस साइड शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h इक्वल टू 0. फिर उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h इक्वल टू 0. फिर मैंने वेरिएबल को h को x से रिप्लेस कर दिया. ओके, सो दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि let fx be a function defined by fx is equal to 4x minus 5 if x is less than equal to 2 and x minus lambda if x is greater than 2. Find lambda if limit x tending to 2 fx exist. ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिया है कि अगर जो लिमिट है वो 2 पे एग्जिस्ट कर रही है तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, क्योंकि दिया है कि लिमिट एट x टेंडिंग टू 2 fx
एग्जिस्ट, ठीक है। अभी एग्जिस्ट करे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ऑफ एफ एक्स। अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एच से, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एच, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखिए फ्रॉम 0, ठीक है, यहाँ पे 0 ही होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे मतलब 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। ये वाला फंक्शन डिफाइंड मतलब हम क्या लिखेंगे, 4x की जगह पे 2 माइनस एच माइनस 5। ओके, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में सिखाए हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी h टेंडिंग टू 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 8 माइनस 4h माइनस 5, हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस 4h। अब आप यहाँ पे जब पूरा सिंप्लीफाई कर लें तो आप लोग लास्ट में h की वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h को आपने 0 जब पुट कर दिया, h टेंडिंग टू 0 3 माइनस 4h, आप यहाँ पे h को 0 पुट कर दिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3 आ गई। सिमिलरली अब आप लोग राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं h से, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस h, ठीक है। अब 2 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, 2 प्लस एच मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, x माइनस लैम्डा। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस x की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमने h से रिप्लेस कर दिया ना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पे 2 प्लस एच माइनस लैम्डा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग h की वैल्यू अब 0 पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, 2 माइनस लैम्डा। अभी दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, मतलब 3 इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ओके, अंडरस्टूड। ये वाला भी सेम पिछले वाले के जैसा था, यहाँ पे दी हुई थी कि लिमिट जो है वो 2 पे एग्जिस्ट करे, लिमिट 2 पे एग्जिस्ट करे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। फिर हम लोग क्या किया, x को रिप्लेस किया 2 माइनस एच से, h टेंडिंग टू 0। जब यहाँ पे लोग रिप्लेस कर देते हैं x को तो फिर x का वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए, फिर हम लोग लिमिट भी h की लगाते हैं, h टेंडिंग टू 0, ठीक है। फिर उसका हमने सिमिलरली पहले हम लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो 3 आई, राइट हैंड लिमिट निकाली वो 2 माइनस लैम्डा आई। फिर दिया था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देयरफॉर हम लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल किया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।